तो हेलो साइंटिस्ट, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 के थर्ड क्वेश्चंस की ओर। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने क्या बोला है। इसने बोला है साइंटिस्ट, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। इसने बोला है साइंटिस्ट, किसी स्कूल के अंदर 20 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई साइंटिस्ट कि जो मैथ और फिजिक्स के टोटल जो टीचर्स हैं उनकी संख्या है साइंटिस्ट 20। ऑफ दीज, उनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसने बोला है साइंटिस्ट 20 टीचर्स में से 12 टीचर्स तो मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन जो 4 टीचर्स हैं वो मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, इसने बोला है साइंटिस्ट हमें उन टीचर्स की संख्या निकालनी है जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम साइंटिस्ट इसकी स्टेटमेंट नोट करते हैं इसने क्या बोला है। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट मानते हैं कि जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो पढ़ाते हैं उन टीचर्स के सेट किस प्रकार से बनेंगे। हम बोलते हैं साइंटिस्ट, लेट एम बी द सेट ऑफ टीचर्स who teach mathematics। साइंटिस्ट जो टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनका सेट हमने एम से मान लिया है, एंड पी सेट फॉर फिजिक्स टीचर। वो जो पी सेट है वो हमने फिजिक्स वाले टीचर्स के मान लिया है। अब हम चलते हैं साइंटिस्ट स्टेटमेंट की ओर। इसने बोला है साइंटिस्ट, क्वेश्चंस के शुरू के अंदर इसने बोल दिया है स्कूल के अंदर 20 टीचर्स हैं। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है साइंटिस्ट, नंबर ऑफ एम यूनियन पी, यानी कि मैथ के टीचर्स और जो फिजिक्स के टीचर्स हैं उनका यूनियन करते हैं तो टोटल जो संख्या है वो साइंटिस्ट इसने दी है 20। उसके आगे साइंटिस्ट इसने बोला है 12 टीच मैथमेटिक्स, यानी कि जो मैथ के जो टीचर्स हैं उनकी संख्या है साइंटिस्ट 12। और 4 टीचर्स इसने ऐसे बोला है साइंटिस्ट जो मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी टीच करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स का इंटरसेक्शन कॉमन जो संख्या है साइंटिस्ट वो है 4, यानी कि 4 टीचर्स कॉमन हैं जो मैथ भी पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं। तो अब हमें निकालना ये है साइंटिस्ट कि फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं। हमें निकालना है साइंटिस्ट फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या। तो हम चलते हैं साइंटिस्ट फॉर्मूले की ओर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूले की ओर चलते हैं साइंटिस्ट। फॉर्मूला ये बोलता है कि नंबर ऑफ एम यूनियन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो नंबर ऑफ एम यूनियन पी दिया है साइंटिस्ट 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एम दिया है साइंटिस्ट 12 प्लस नंबर ऑफ पी तो हमें साइंटिस्ट निकालना है माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन जो पी है, एम इंटरसेक्शन पी दिया है साइंटिस्ट वो है 4। 20 इज इक्वल टू साइंटिस्ट 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 प्लस एन पी। हमें निकालना है साइंटिस्ट नंबर ऑफ पी इज इक्वल टू साइंटिस्ट 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ पी यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की जो संख्या है साइंटिस्ट वो आ गई हमारे पास 12, यानी कि साइंटिस्ट 12 टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं और 12 ही टीचर्स मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन उनमें से 4 टीचर्स कॉमन हो गए जो मैथ भी पढ़ा सकते हैं और फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए जो टोटल टीचर्स हैं मैथ और फिजिक्स के वो हैं 20। तो इसी प्रकार चलते हैं साइंटिस्ट। इसी के अंदर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसी के अंदर करते हैं साइंटिस्ट
क्वेश्चन नंबर 4 भी हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे साइंटिस्ट। तो आइए साइंटिस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसने क्या बोला है। तो साइंटिस्ट इसने 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ऐसा बोला है, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम्स। तो इसने बोला है साइंटिस्ट एक कक्षा के अंदर 60 बच्चे हैं, टोटल 60 लड़के हैं, जिनमें से 45 लड़के कार्ड्स खेलते हैं यानी कि ताश खेलते हैं, और जो 30 लड़के हैं वो खेलते हैं कैरम बोर्ड। आल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन गेम। तो इसने बोला है साइंटिस्ट जो प्रत्येक बच्चा है वो कम से कम एक गेम ऐसा ज़रूर खेलता है कि कोई भी बच्चा मतलब फ्री रह के खुश नहीं है। इसने बोला है ऐसा कि हर एक बच्चा कोई ना कोई गेम खेलना ज़रूर पसंद करेगा। तो हमें निकालना है साइंटिस्ट, नीचे कुछ इसने क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें निकालना है। सबसे पहले हम इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इसने स्टेटमेंट बोली है वो हम राइट कर लेते हैं साइंटिस्ट। इसने शुरू के अंदर ही बोला है साइंटिस्ट क्लास के अंदर टोटल 60 बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो हम साइंटिस्ट कैरम बोर्ड खेलने वाले और ताश खेलने वाले बच्चों का एक सेट बना लेते हैं। किस प्रकार से सेट बनेगा साइंटिस्ट, ताकि जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए सोल्व करना ईजी हो जाए। तो हम ऐसे लिखेंगे साइंटिस्ट, लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम, नहीं सॉरी कार्ड। जो कार्ड खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने सेट ए बना लिया साइंटिस्ट, और जो कैरम खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमने सेट बी बना लिया। बी सेट फॉर बॉयज हु प्ले कैरम। अब यहाँ पे ए सेट और बी सेट बन गए साइंटिस्ट, जो कार्ड खेलने वाले बच्चे हैं और कैरम खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए। अब हम साइंटिस्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। इसने बोला है टोटल 60 बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो हमें साइंटिस्ट एक कंडीशंस यहाँ से ही मिल गई कि जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी है साइंटिस्ट, जो टोटल जो बच्चे हैं साइंटिस्ट वो हैं 60। टोटल बच्चे साइंटिस्ट यहाँ पे 60 हैं। उसने सेकंड क्वेश्चन बोला है साइंटिस्ट, सेकंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसने बोला है 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। इसने बोला है साइंटिस्ट जो कार्ड खेलने वाले जो बच्चे हैं वो है 45 एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आपके लिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से सोल्व कीजिए। इसने बोला है 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, इसने यहीं पे क्वेश्चन दे दिया साइंटिस्ट कि 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, 45 जो लड़के हैं वो कार्ड्स खेलते हैं। और यही बात इसने साइंटिस्ट नीचे सेकंड पार्ट के अंदर पूछ भी ली है, हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, कितने बच्चे कार्ड्स खेलते हैं। और यही क्वेश्चन इसने ऊपर भी दिया साइंटिस्ट 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है साइंटिस्ट, इसको ज़रा ध्यान से करते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है साइंटिस्ट। इसने बोला है 45 जो लड़के हैं वो कार्ड खेलते हैं और जो 30 जो लड़के हैं वो कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो इसके मुताबिक तो साइंटिस्ट टोटल 75 बच्चे हो गए कि 45 तो लड़के कार्ड खेल रहे हैं और जो 30 लड़के हैं वो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो साइंटिस्ट टोटल 75 बच्चे हो गए खेलने वाले। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट साइंटिस्ट हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो कार्ड खेलने वाले बच्चे हैं और कैरम खेलने वाले बच्चे हैं उनकी जो संख्या है टोटल कितनी हो गई, बॉयज हु प्लेज कार्ड प्लस बॉयज हु प्ले कैरम। टोटल जो संख्या है बच्चों की वो है साइंटिस्ट कार्ड खेलने वाले बच्चों की संख्या और कैरम खेलने वाले बच्चों की संख्या वो है साइंटिस्ट 45 + 30 इज इक्वल टू 45 + 30 इज इक्वल टू 75। 75 जो संख्या है वो है साइंटिस्ट टोटल खेलने वाले बच्चों की संख्या, जिसमें से इसने फर्स्ट कंडीशंस के अंदर ही दे दिया था साइंटिस्ट कि जो ए यूनियन बी, जो क्लास के अंदर टोटल बच्चे ही जब 60 हैं
साइंटिस्ट क्लास के अंदर टोटल बच्चे ही 60 दिए हुए हैं, तो फिर 75 बच्चे कैसे खेल रहे हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम, फर्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट हमारा यहीं से ही सोल्व हो गया है। साइंटिस्ट यहीं से ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया है। अगर आप एक बार प्रैक्टिकली सोचो कि टोटल बच्चे 60 हैं, जिनमें से 75 टोटल खेलने वाले हैं, तो मतलब ऐसे 15 बच्चे ऐसे हैं साइंटिस्ट जो कैरम बोर्ड भी खेल रहे हैं और ताश भी यानी कि कार्ड भी खेल रहे हैं। जो टोटल जो संख्या है ना साइंटिस्ट ऐसे बच्चों की जो दोनों गेम खेल रहे हैं, यानी कि 75 में से कम 15 बच्चे तो ऐसे हैं साइंटिस्ट जो दोनों गेम खेल रहे हैं, तभी तो 75 ही है संख्या। वरना टोटल संख्या जो स्टूडेंट्स की जो दी थी इसने, वो तो ऑलरेडी इसने 60 दे दी थी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइंटिस्ट यहीं से सोल्व हो गया है कि हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ गेम, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, वो साइंटिस्ट हमारा ऑलरेडी सोल्व हो चुका है कि टोटल खेलने वाले बच्चे साइंटिस्ट 75 माइनस जो क्लास के अंदर ऑलरेडी टोटल इसने स्टूडेंट दे रखे हैं वो है साइंटिस्ट 60 है। तो वो टोटल हमारे पास जो 15 बच्चे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी कि 15 बच्चे साइंटिस्ट कॉमन है। अब यहाँ से सेकेंड और थर्ड पार्ट इजिली सोल्व हो जाएगा साइंटिस्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने ऐसा पूछा है, सेकेंड पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने पूछा है हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कार्ड्स खेलते हैं। ओनली कार्ड्स खेलने वाले बच्चे कितने हैं साइंटिस्ट इसने पहले से ही दिया था 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स, यानी कि कार्ड खेलने वाले साइंटिस्ट 45 बच्चे हैं। और जो कार्ड खेलने वाले बच्चों के लिए हमने जो सेट बनाया था साइंटिस्ट वो था ए, यहाँ से लिखेंगे हम एन ए इज इक्वल टू 45। टोटल जो 45 बच्चे साइंटिस्ट कार्ड खेलने वाले हैं, उनमें से साइंटिस्ट हमें 15 बच्चे कॉमन है वो भी तो निकालने हैं ना। 15 बच्चे जो कॉमन है साइंटिस्ट वो हमने माइनस कर दिए, पीछे रह गए 30। यानी कि जो नंबर ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले ओनली कार्ड्स खेलने वाले बच्चों की संख्या वो है साइंटिस्ट 30, जो कि इसने पहले ही दिया था। 45 लड़के ऐसे हैं जो कार्ड खेलते हैं, उनमें से 15 लड़के ऐसे हैं जो मतलब दोनों गेम खेलते हैं, तो ओनली कार्ड्स खेलने वाले बच्चों की संख्या आ गई साइंटिस्ट 30। अब थर्ड कंडीशन देखेंगे हम। थर्ड कंडीशन के अंदर इसने बोल दिया साइंटिस्ट हाउ मेनी प्ले ओनली कैरम्स, ओनली कैरम बोर्ड खेलने वाले बच्चे। तो कैरम बोर्ड खेलने वाले बच्चों के लिए हमने सेट बनाया था साइंटिस्ट बी, तो नंबर ऑफ बी निकालना है हमें। तो इसने यहाँ पे दे भी रखा है साइंटिस्ट कि जो कैरम बोर्ड खेलने वाले बच्चों की संख्या है वो है 30। लेकिन 30 में से साइंटिस्ट 15 बच्चे तो कॉमन है ना जो दोनों गेम खेलते हैं, तो पीछे रह गया साइंटिस्ट 15। यानी कि जो ओनली जो कैरम बोर्ड खेलते हैं साइंटिस्ट उन बच्चों की संख्या है 15। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं साइंटिस्ट।